आज बात होगी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव परिणाम को लेकर। आज बात होगी कि कैसे बीजेपी ने अपने रणनीति में इंडिया गठबंधन को धूल चटा दिया। मैं हूं भास्कर, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं राजस्थान वाली ही कहानी दोहराती नजर आई। यूं कहें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस देव सिंह राय की जो लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई साफ साफ दिखने लगी थी। यही वजह है कि कांग्रेस यहां पे कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आई। दूसरा जो सबसे बड़ा वजह था वो था महादेव ऐप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व द्वारा सीधा भूपेश बघेल पे अटैक करना और अपने योजनाओं को, भूपेश बघेल ने जिस योजनाओं के बल पे, चुनावी वादों के बल पे मैदान में उतरे थे, उसे सही तरीके से कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, या यूं कहें कि जनता तक सही तरीके से उसको पहुंचा नहीं पाए। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पाले से खिसक गई। और खिसक गई, खिसकी ही नहीं छत्तीसगढ़ में यह अनुमान था कि यहां लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी और अंततः कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। शायद इसका अनुमान भूपेश बघेल को भी था कि हम दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी उनके अनुमान पे पानी फेर दी और अपनी राजनीतिक लड़ाई इस तरह से लड़ी और बता दिया कि बीजेपी की राजनीतिक चाल में बहुत दम है और सीखने की जरूरत है कांग्रेस को बीजेपी से कि चुनावी रणनीति कैसे बनाई जाती है, जिसका परिणाम यह 3 राज्य का चुनाव परिणाम है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले राज्य पे बात करते हैं। यह जो राज्य है तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य भले ही यहां कांग्रेस जीत गई हो, लेकिन अगर हम अपनी समीक्षा के रूप में बताएं तो यहां पे हार कर भी बीजेपी जीत गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, शायद आपको आश्चर्य होगा मेरी बात ये सुनकर कि मैं कैसे कह रहा हूं कि बीजेपी यहां पे हार कर जीत गई है। देखिए, कांग्रेस भले ही तेलंगाना में सरकार बना रही हो, कांग्रेस बहुत अच्छा किया है तेलंगाना में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी जहां तेलंगाना में उसका कोई जनाधार नहीं था, कोई वोट बैंक नहीं था, वहां पे बीजेपी ने अपनी जगह बना ली है। यही जगह बीजेपी की जीत है और बीजेपी उसमें कामयाब होती दिख रही है। यह एक बहुत बड़ा वजह है। वैसे तो तेलंगाना के जीत का श्रेय कांग्रेस में कहीं ना कहीं राहुल गांधी को देना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लाभ तेलंगाना में कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलती नजर आई। अब उन बिंदुओं पे बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसे बिंदु थे, क्या ऐसे राजनीतिक शब्द या राजनीतिक बातें थी जो बीजेपी और कांग्रेस को अलग अलग विचारधाराओं में तब्दील कर हार और जीत के पैमाना को तय करती है। सबसे पहले कांग्रेस और बीजेपी की जो चुनावी वादे थे उनमें बहुत बड़ा गैप था। एक तो कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी यह थी, कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन का लेवल बहुत खराब था। कांग्रेस का जो कोऑर्डिनेशन लेवल था केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य के बीच में कहीं ना कहीं फिसड्डी होते साबित हुआ। वहीं बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व के बीच के तालमेल लाजवाब थी। दूसरा जो बिंदु था वो है सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर। कांग्रेस जो अपना फेस है वो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर बनाने में लग गई थी, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कारण समझिए, बीजेपी आज के डेट में अगर हिंदुत्व फेस है तो कांग्रेस को अपनी राजनीति बदलनी चाहिए थी। कांग्रेस को यह सॉफ्ट हिंदुत्व वाले कार्ड से बचना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस यहां पे भूल कर गई और कहीं ना कहीं इस भूल के वजह से भी कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो यह था आज बीजेपी और कांग्रेस के हार की कारणों का विश्लेषण। आगे किसी और विषय पे आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।